हेलो एस्पायरेंट्स, विन एकेडमी की ओर से मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एस्पायरेंट्स, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में, जो कि बेस्ड रहेगा करंट अफेयर से। और इस करंट अफेयर में एमसीक्यूज़ के थ्रू हम डिटेल में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। और यदि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली हम वहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। ओके, सो शुरुआत करते हैं। नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर है 18। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स नवंबर में जारी किया गया और भारत का रैंक उसमें 18वां है। ठीक है, बाकी आप एक बार देख सकते हैं, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देश हैं। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो ये है आपका 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स नवंबर में जारी किया गया और 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि 30 देश शामिल नहीं है बोलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको याद ना रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये 18वां स्थान यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ड्रग पॉलिसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित और होस्ट किया गया? ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित और होस्ट किया गया? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं नीति आयोग, सीडेक, AICTE, नेस्कॉम, एसोचैम। तो यहाँ पर हमारा आंसर है नीति आयोग। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। ओके, तो पोर्टल को यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। सो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। भारत और कितने अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया, जहां उन्हें नवंबर 2021 में दिल्ली घोषणा को अपनाया गया? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आंसर है आपका 7। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भारत और 7 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया, जहां उन्होंने 10 नवंबर 2021 को दिल्ली घोषणा को अपनाया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत एवं 7 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में भाग लिया। ये इंपॉर्टेंट है, बट डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। घोषणा ने काबुल में एक खुली और सही मायने में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो अफगानिस्तान के सभी वर्गों की इच्छा और प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व करती है।
ओके। और रूस, ईरान के अलावा 5 मध्य एशियाई देशों तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या सचिवों ने संवाद में भाग लिया। ओके, तो ये देश हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर रूस और ईरान को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी जो है मध्य एशियाई, तो आप इन सातों को याद रखेंगे। कौन कौन से? रूस और ईरान, उसके बाद फिर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बैठक की अध्यक्षता भारत के NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, अजीत डोभाल ने की। ठीक है, ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन है आपका सॉरी, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। सो योर आंसर इज सेड टू बी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत और फ्रांस के द्वारा। कब शुरू की गई थी? 2015 में। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनिशिएट हमारे भारत की तरफ से ही हुआ था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ISA का 101वां सदस्य देश बन गया है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने अपना पहला वैश्विक हैकाथन हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है आपका RBI का इनिशिएट है, और इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी विषय वस्तु स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स होगी। ओके, और बाकी विजेता को कितने लाख मिलेंगे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? सो आंसर इज सेड टू बी 15 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था, और 15 नवंबर को झारखंड का। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए डिजिटल भुगतान गेटवे लॉन्च करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की है? तो डायरेक्ट आंसर है इसका भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI उपयोग में आसानी के लिए सभी कस्टमर फेसिंग वेबसाइटों पर भुगतान गेटवे को एकीकृत करके अपनी 3 व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करके डिजिटल हो गया है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में एक गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, इसने पेमेंट गेटवे सेवाओं की पेशकश करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG किस राज्य के सहयोग से नवंबर 2021 में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। सो योर आंसर इज सेड टू बी उत्तर प्रदेश। ओके, आगे हम बढ़ते हैं।
थोड़ा चर्चा करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 11 से 12 नवंबर 2021 को क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। ओके, यह लखनऊ में राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत करना, इस विषय पर केंद्रित था। आगे हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, किसे 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर है आपका सत्यनारायण प्रधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। आंसर है आपका उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा डेफिनेटली। उत्तर प्रदेश सरकार को 11 नवंबर 2021 को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है। 100 साल पहले वाराणसी से चुराया गया था और कनाडा से बरामद किया गया था। सो कनाडा से वापस लाया गया। दैट्स इट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली से वाराणसी तक 4 दिवसीय मां अन्नपूर्णा देवी की यात्रा शुरू की गई। ओके, दैट्स इट। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग ने असम में नदी परिवहन में सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण के लिए निम्नलिखित में से किस के साथ एक समझौता का ज्ञापन किया गया है? ठीक है, या फिर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपके ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, ADB, NDB, AIIB। तो यहाँ पर आंसर है आपका विश्व बैंक। ओके, तो अंतर्देशीय जल परिवहन IWT विभाग ने असम नदी में परिवहन सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण विश्व बैंक के साथ एक समझौते का ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, दैट्स इट। स्वीकृत राशि का 80% केंद्र सरकार वापस करेगा और 20% राज्य सरकार वहन करेगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है जी कि कितना परसेंट क्या, कितना परसेंट क्या, आप इसको पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन, तो हिमंत विश्वास ने पांडु बंदरगाह पर 4 स्टील। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट मुख्यमंत्री वहाँ पर कौन है।